यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। तो भाई साहब आंसर ही आंसर आए हैं, जोरदार आंसर ही आंसर, बहुत सारे आंसर आए हैं। इतने आंसर तो पता नहीं इतने कैसे आ गए यार। और फिर बोलते हैं सीए का रिजल्ट कम क्यों रहता है। इतने सारे आंसर आ रहे एक छोटे से क्वेश्चन में। चलिए, तो जो आंसर आए मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक बार मैं लिख रहा हूं यहां पे आंसर जो आए। बहुत सारे लोगों के आंसर है वो आया है 3,13,87,200। ये पहला आंसर आया। उसके बाद 3,14,43,360 भी एक आंसर आया। उसके बाद एक आंसर आया है 3,35,71,200। ये भी एक आंसर है। उसके बाद एक और आंसर आया है 3,22,80,000। दैट इज ऑल्सो वन आंसर। तो इतने सारे तो आंसर आए हैं बच्चों के। हाँ, इतने सारे आंसर है बच्चों के। चेक करते हैं किसका आंसर सही है किसका गलत है। बट ऑब्वियसली ये जो चार मैंने आंसर लिखे इसमें से एक सही है। इसमें से एक जो है वो एक सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा सही है क्या है, तो उसके लिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं और मैं आपको बताता हूं आंसर कौन सा सही है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपको टोटल इनकम कितनी दे रखी है। टोटल इनकम जो दे रखी है दैट इज द 10,01,80,000 दे रखी है। आई थिंक राइट, 10,01,80,000 है। ये आपको इनकम दे रखी है और ये डोमेस्टिक कंपनी है। तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 10,01,80,000 इनकम है। तो यहाँ पे टैक्स रेट 30% लगेगा क्योंकि आपका 2021 का टर्नओवर है वो आपका 400 करोड़ से ज्यादा है। तो यहां पे आप टैक्स कैलकुलेट किए एट द रेट 30% की रेट से। दैट्स कम्स टू द 3,00,00,54,000। 3,54,000 इज योर टैक्स अमाउंट। यहाँ पे 3,54,000 है, ये आपका टैक्स अमाउंट आ गया। अब एक बात बताइए, यहाँ सरचार्ज लगेगा या नहीं। सरचार्ज लगेगा या नहीं, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में मैंने बताया था इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो आपको 7% सरचार्ज, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 12% सरचार्ज लगेगा। तो यहां पे आप ऐड करोगे, ऐड सरचार्ज एट द रेट 12%। और 12% सरचार्ज जब आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3,54,000 का 12%, इट्स कम्स टू द 36,06,480। इसको आप ऐड कर दीजिए और जब आप इसको ऐड कर देते हैं तो इट्स कम्स टू द 3,36,60,480 आ गया। अब एक बात समझिए, आपको चेक करना है। चेक क्या करना है, यहां पे बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की है, वो मिस्टेक को ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात बताओ, चेक क्या करोगे आप ये देखोगे कि आपकी इनकम अगर 10 करोड़ ही होती तो क्या होता। आपकी इनकम सपोज 10 करोड़ ही होती, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज लग रहा है। अगर 10 करोड़ ही होती तो क्या होता। तो मैं बताऊं, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 10 करोड़ ही होती, देन कैन आई से दैट योर टैक्स अमाउंट वुड बी द 3 करोड़। 3 करोड़, 3 करोड़ 30% ऑन 10 करोड़। सरचार्ज लगता या नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी इनकम 10 करोड़ होती तो सरचार्ज लगता या नहीं। अरे लगता ना, 7% सरचार्ज तो लगता, क्योंकि इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, देन 7% सरचार्ज इज एप्लीकेबल। 7% सरचार्ज तो लगता। तो 7% अगर आपका सरचार्ज यहां ऐड होता, ऐड सरचार्ज 7%, इट्स कम्स टू द आपका 3.21 करोड़ आ जाता। 3.21 करोड़ मींस अगर आपकी 10 करोड़ इनकम होती, इफ योर इनकम वाज ओनली 10 करोड़, देन योर टैक्स वुड बी द 3.21 करोड़ है, ये आपका टैक्स आता। अब आपने गलती कितनी कर दी, गलती कर दी कि आपने 1,80,000 ज्यादा कमा लिया 10 करोड़ से, तो 1,80,000 और उसको दे दो। तो 3,21,00,000 में आप 1,80,000 और जोड़ दो, तो 1,80,000 को अगर आप जोड़ते हैं तो 3,22,80,000 है। इतना टैक्स आएगा, ये आप गवर्नमेंट को दे देना। तो यहां पे ऐसे मार्जिन रिलीफ निकालेंगे। अब समझना, आप अपना स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर अपन क्या करते थे। अपन क्या करते थे कि यहां पे लिखते थे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 10 करोड़
प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़। टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़, तो 10 करोड़ पे आप टैक्स कैसे निकालेंगे? तो 10 करोड़ पे टैक्स निकालते टाइम मैं बोलूं 3 करोड़ 21 लाख टैक्स आएगा। दैट इज, इसमें आपने सरचार्ज भी ऐड किया है, @7% लिया है, और प्लस क्या करेंगे 1,80,000। आई थिंक 90% स्टूडेंट ने यहां पे मिस्टेक की है। 90% स्टूडेंट जो है उन्होंने यहां पे मिस्टेक की है। तो यहां पे आपका हो जाएगा 3,22,80,000। विच एवर इज लोअर है उसको आपको कंटिन्यू करना है। तो दैट इज 3,22,80,000 है, वो आपका आ गया। ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, so 322,80,000 multiply by 4%, it comes to the 12,91,200। इसको आप जोड़ दीजिए तो आपके पास आएगा 3,35,71,200। दैट इज द राइट आंसर। नेट टैक्स पेबल इज 3,35,71,200 है। और आपका ऑटोमेटिकली आप मार्जिनल रिलीफ कितना मिल जाएगा यहाँ पे? मार्जिनल रिलीफ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 336,60,480 माइनस 322,80,000, इट्स 13,80,480 इज मार्जिनल रिलीफ। चलिए, तो सबसे पहला सही आंसर किसका था मैं बताऊं? सबसे पहला सही आंसर जो था वो था, एक बंदी का नाम है खुशी करके, खुशी, खुशी मालपानी शायद, आई थिंक। तो आप अपना जीपे नंबर या यूपीआई आईडी जो है वो आप यहां पे टाइप कर लीजिए। यू विल गेट द 51 रुपीज का प्राइस। चलिए, कॉपी कर लीजिए इसको एक बार। कॉपी कर लीजिए इसको। खुशी अपना जीपे नंबर, गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, व्हाट्सएप नंबर नहीं, वो क्या बोलते हैं, पे वाला नंबर, वो भेज देना आप। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लो ना एक बार फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करिए, उसमें कोई भी क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दैट इज, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रीति एन इंडिविजुअल अज्यूमिंग दैट द टोटल इनकम है 60 लाख। 60 लाख का टोटल इनकम है, तो पहले स्लैब रेट से टैक्स निकालेंगे। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, ऐसे निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर थर्ड, और एग्जांपल नंबर थर्ड में आपको टैक्स निकालना है 60 लाख पे, तो आपने ऐसे निकालेंगे अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, उसके बाद मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख, 5% 12,500, उसके बाद मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, 20% कम्स टू 1 लाख, और मोर देन 10 लाख अप टू 60 लाख। 50 लाख पे आपका 30% कितना होता है? 15 लाख, 16 लाख 12,500, 16,12,500, ठीक है। उसमें ऐड करिए सरचार्ज यहाँ पे। अब यहाँ मार्जिनल रिलीफ देखने की जरूरत ही नहीं है, सरचार्ज ऐड करिए, क्योंकि आप 50 लाख से देख भी लेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस बच जाएगा। हम्म, तो उसमें ऐड सरचार्ज 10% करेंगे आप, तो ऐड कर दीजिए 10% सरचार्ज, तो 16,1250 आई थिंक।
अब आप इस पे वापस वो चेक करना है तो मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे कर सकते हैं चेक, बट जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ आप देखिए 10 लाख उनको आगे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 50 लाख पे आप टैक्स निकालिए, अगर निकालना भी है आपको तो 50 लाख पे टैक्स निकालिए। तो 50 लाख पे मैं बोलूँ 13,12,500 आएगा, 13,12,500 प्लस 10 लाख दे दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 23 लाख। तो वो बहुत ज़्यादा है, तो मार्जिनल रिलीफ ऐसे भी नहीं मिलेगा। तो इसमें फिर आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो 77,177 750 प्लस 18,44,700 या 18,44,700। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करिए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 करिए पहले, फिर 5 करिए। 4 आप खुद ट्राई करेंगे क्या? ईश्वर सेस भी जोड़ना है, राहुल सेस भी जोड़ना है बेटा, सेस भी 4%। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करेंगे? ट्राई करिए 4। क्वेश्चन नंबर 4, 4 का आंसर आया, इंक्लूडिंग सेस आपको आंसर बोलना है हमेशा, इंक्लूडिंग सेस आपको आंसर बोलना है, इंक्लूडिंग सेस आप आंसर बोलेंगे जब भी बोलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है दैट इज द 34,46,274. दिस इज द राइट आंसर. 34 लाख, सॉरी नॉट 30, हाँ 34,46,274. दिस इज द राइट आंसर. चेक करिए आप लोग, चेक करिए. देखिए 1,02,30,000 पे आपने पहले टैक्स निकाला होगा, इधर देखिए. और पहले टैक्स आपने कैसे निकाला होगा? तो आपने क्या किया, 2,50,000 पे डैश 2,50,000 से लेके 5 लाख तक जो इनकम है उस पर आपका 5%, 12,500. 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख टू 1 करोड़ 2,30,000 30% ये आया. सरचार्ज, जैसे इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है सरचार्ज लगेगा. इंडिविजुअल के केस में 15% की रेट से आपने 15% की रेट से सरचार्ज को ऐड कर दिया. अब आप चेक करेंगे मार्जिनल रिलीफ. तो मार्जिनल रिलीफ चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे टैक्स ऑन 1 करोड़ कि अगर आपका इनकम 1 करोड़ ही होता तो टैक्स कितना आता. तो 1 करोड़ ही होता तो टैक्स कितना आता, उसके लिए आप यहां पे टैक्स कैलकुलेट मैंने किया. देखिए तो मैंने क्या किया कि आपका अगर 1 करोड़ ही इनकम होता तो आपका स्लैब रेट से टैक्स आता 28,12,500. क्या उसमें सरचार्ज लगता है या नहीं? आंसर इज यस, सरचार्ज लगता. कितना? 10%. तो 10% मैंने सरचार्ज ऐड कर दिया, आ गया 30,93,750. मैंने यहां पे उसको पुट कर दिया 30,93,750. एक्सेस इनकम को ऐड कर दीजिए 1 करोड़ से ऊपर वाला, ये आ गया. नो मार्जिनल रिलीफ, इसमें कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है. इस क्वेश्चन में मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगा ही नहीं और आपका जो नेट टैक्स पेबल है वो 34,46,274 आ जाएगा. चलिए कोई डाउट है तो बताइए, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए. एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल नंबर 4 में कोई डाउट है तो बताइए. एग्जाम्पल नंबर 4 में कोई डाउट है तो बताइए. चलिए डाउट नहीं है. टैक्स ऑन 1 करोड़ स्लैब रेट से कैलकुलेट किया ना बेटा तान्या. अगर 1 करोड़ का इनकम होता आपका तो स्लैब रेट से कैसे टैक्स लगता, देखना. 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता. उसके बाद 2,50,000 टू 5 लाख पे 55%, उसके बाद 20% और 1 करोड़ तक 30%. और फिर अगर 1 करोड़ ही इनकम होता तो सरचार्ज लगता ना, कितना लगता? 10%. तो 10% मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे. राउंड अप होगा ना? यस राउंड अप होगा, मैंने किया है राउंड अप लास्ट में. देख 34,46,270. तान्या यू अंडरस्टूड 1 करोड़ पे टैक्स कैसे निकाला? क्योंकि 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा. ओ तान्या, यू अंडरस्टूड और नॉट? समझू. जिन लोगों का हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करके बताइए मुझे. 5 और 6 का आंसर करिए. 5 एंड 6 का आंसर करिए मुझे. ऐसे इसी फॉर्मेट में आप सॉल्व करिए, बेटर रहेगा. इधर फॉर्मेट में फिर उधर वापस से उसके लिए नोट डाल के कर सकते हैं. 5 एंड 6 का आंसर बताइए मुझे इसके बाद. आंसर आप बताएंगे इंक्लूडिंग सेस, हाँ सेस वगैरह लेने के बाद.
हम्म गलत कैसे आ रहा है आंसर? बटुल, बटुल ही नाम है शायद, हाँ। हम्म गौरव रॉन्ग है। गौरव, गौरव केशरवानी रॉन्ग है आंसर। एक बार रीचेक कर वापस, एक बार वापस रीचेक कर। 20015 450 आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 7409 350 आना चाहिए। ये दोनों के करेक्ट आंसर है। जिसका नहीं आया वो मुझे बता दो, मैं थोड़ी हेल्प कर लेता हूं आपकी। चलो, तो किसी का, सबका ऑलमोस्ट सही, सेम सही है। सिर्फ कुणाल और एक और बंदी है, उसका थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। चलो बताता हूं मैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन 5 आपको करा देता हूं थोड़ा सा, तो 6 आप अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर यादव करके एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम कितनी है, 5 करोड़ 7 लाख एंड 30,000। सो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। 5 करोड़ 7 लाख, इतना बड़ा एक तो अमाउंट लिखा ही नहीं जाता, आदत ही नहीं है ना इतने पैसे वैसे की। 5 करोड़ 7 लाख 30,000। अब एक बात समझिए, यहाँ पे आपको टैक्स निकालना, तो स्लैब रेट से टैक्स निकालिए सबसे पहले। अप टू 2.5 लाख जो है यहाँ पे निल आएगा। उसके बाद मोर देन 2,50,000 अप टू 5L 12,500। उसके बाद मोर देन 5L अप टू 10 आपका 1 लाख। मोर देन 10 लाख अप टू 5.073 करोड़ करके, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो, तो यहाँ पे 50730 ऐसे ही है ना यार, हाँ। 7,30,000, हाँ। माइनस आप 10 लाख को लेस कर दीजिए तो बचेगा जो उस पर निकालिए 30%, इट्स कम्स टू द 1 करोड़ 49 एंड 19। सो 1 करोड़ 49 19 ऐड करिए 1,12,500, इट्स कम्स टू द 1 करोड़ 50 31 500। अब आप यहाँ पे ऐड करेंगे सरचार्ज, आंसर इज यस। इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज लगेगा, तो इसका आप 37% ऐड कर दीजिए। टोटल कम्स टू आपका 2 करोड़ 5,93,155 आया। अब आप एक काम करिए, यहां पे आप चेक करिए मार्जिनल रिलीफ, और कैसे चेक करेंगे, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 5 करोड़। 5 करोड़ पे टैक्स निकालिए प्लस एनटीआई -5 करोड़। तो यहाँ एनटीआई -5 करोड़, तो आपको कितना आ जाएगा, 7,30,000 आ जाएगा। और 5 करोड़ पे आप टैक्स कैसे निकालोगे, तो 5 करोड़ पे आप टैक्स निकालते टाइम आप 5 करोड़ में से 10 लाख लेस कर दीजिए, 4 करोड़ 90 का 30% प्लस 1,12,500 प्लस सरचार्ज लगेगा 25% तो लगेगा ना।
सो इट्स कम्स टू द 185,15,625, मतलब इसमें सरचार्ज लिया है 25% वाला। ठीक है, 25% वाला सरचार्ज हमने ले लिया है। अब 25% सरचार्ज लेने के बाद फिर अपन 7,30,000 और इसमें ऐड कर दीजिए, तो इट्स कम्स टू द 1,924,5,625। अब एक बात बताइए, विच एवर इज लोअर यही कंटिन्यू होगा, 25 प्लस कर दीजिए 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वाओ, 200,15450 है, ये आपका नेट टैक्स पेबल आ गया। चलिए, क्या दिक्कत है अभी? हाँ, शालिनी, शालिनी, ओ शालिनी एंड कुणाल, डन बबुआ, डन, से डन 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 डना डन डन। अब आप बोलते हो सिक्स का आंसर बता दो। सिक्स का आंसर ये है ना बेटा, 74,09,350। किसने ये बोला ना सिक्स अभी सॉल्व करा दो, तो मैं थप्पड़ खाओगे, सीधी सी बात, थप्पड़ खाओगे, थप्पड़। फिर तुमको थप्पड़ से डर लगने लग जाएगा, ठीक है? सीए में ऐसे बोलते, थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, डर लगता है अटेम्प्ट से, जो नहीं लगना चाहिए। चलिए 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 चलिए, अब अपन बढ़ते हैं आगे। ओ, एक मैंने कल एक वो इंटरव्यू डाला था, तुमने देखा कि नहीं देखा? वो एक लड़की का मैंने डाला था इंटरव्यू, जो एथलीट्स है, अभी कॉमनवेल्थ गेम में जा रही है, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, सीए है। तुमने देखा या नहीं देखा? कल मैंने इंटरव्यू डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जस्ट यू हैव टू चेक। ओ राम रे, राज भंगाड़िया का सिक्स का आंसर गलत आ रहा है, क्या बात कर दी तूने? अरे यार, सिक्स का तो नहीं आना चाहिए बेटा, सिक्स का तो नहीं आना चाहिए। 2,04,40,000 है, तो आप एक बार 2,04,40,000 पे दिखा लीजिए, निकाल लीजिए जो टैक्स आता है वो। सरचार्ज ऐड करिए 25%, फिर रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसमें सरचार्ज ऐड करेंगे 15%। आज देख लेना तुषार, मजा आएगा। चलो, डन। डन, चलो एक बार बोल दो डन, डना डन डन, बोलो डन, सब लोग बोलो एक बार डन, सब लोग बोलो आज डन, तो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बोलते हैं सर, अब हमने डाउनलोड करके रखा है, आज ट्रैवलिंग करते हुए सुनेंगे। अच्छी बात है, मजा आता था ना जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और ऐसा कुछ वीडियो या ऐसा कुछ सुनते हो। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जब मैं कार से कहीं जाता हूँ तो मैं कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह लगा लेता हूँ जब मैं सुनता हूँ, या ट्रैवलिंग करते टाइम। जब पढ़ता था तब भी वही करता था, पढ़ता था तब तो बहुत ही कम नेट मिलता था। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बोलेंगे, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए इधर, आप मुझे ये बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, आप मुझे ये बोलेंगे कि सर आप तो क्या बता रहे हैं इतनी देर से, पता है आप तो इतनी देर से ये बोल रहे हैं कि लाइक 2,50,000 से ज्यादा इनकम होता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, मीन 2,50,000 से अगर ज्यादा इनकम हुआ तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट हमने तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये सुना हुआ है कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। हमने तो प्रैक्टिकली लोगों को ये एडवाइस करते हैं, 5 लाख तक की इनकम है ना तब तक कोई टैक्स नहीं लगता, ऐसा पीयूष गोयल जी ने बोला हुआ है 2019 में, इलेक्शन से पहले वाला जो बजट आया था उसमें पीयूष गोयल जी ने बोला था कि 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे सर?
आप तो इतनी देर से ये बता रहे 2,50,000 से ऊपर 5 लाख तक का इनकम रहेगा, उस पर 5% की रेट से टैक्स पे करना रहेगा। लेकिन हमने तो ये सुना हुआ कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो चलिए चेक करते हैं ऐसा कैसे। गाइस, इन्होंने एक रिबेट डाली है और ये रिबेट होती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। नाउ ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या बोलती है, समझने की कोशिश करना। ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या बोलती है कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है, पहली चीज, दिस रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल, मींस ओनली टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल को ये रिबेट अवेलेबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। एंड उसका जो टोटल इनकम है ना, दिस टोटल इनकम मींस नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम मींस डिडक्शन वगैरह लेने के बाद लास्ट इनकम, टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम है ना दैट इज अप टू 5 लाख रुपीज है, मींस नॉट मोर देन 5 लाख, टोटल इनकम इज नॉट मोर देन 5 लाख, मींस इट्स अप टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज तक है, तो टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज, मींस 5 लाख रुपीज तक है, तो उस केस में वो पर्सन रिबेट ले सकता है। और ये जो रिबेट मिलेगी टैक्स में से, कितनी रिबेट मिलेगी पता है, जो भी तुम्हारा टैक्स का अमाउंट होगा और 12,500 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर वाला आपको रिबेट मिल जाएगा, जो भी आपका टैक्स अमाउंट है, और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो देखिए बड़ा सिंपल है 87 है। ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, पहली चीज दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड बीइंग द रेजिडेंट, एंड उसका टोटल इनकम कितना होना चाहिए, अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख मींस नॉट मोर देन 5 लाख रुपीज, इट्स अप टू 5 लाख रुपीज, देन रिबेट इज अवेलेबल। टैक्स का अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर है, टैक्स का अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बाला, और मिस्टर बाला रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और इसका जो नेट टैक्सेबल इनकम है, दैट नेट टैक्सेबल इनकम इज सपोज 4,20,000। तो 4,20,000 का नेट टैक्सेबल इनकम है, तो इस पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 4,20,000 पे पहले आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो अप टू 2,50,000 तो डैश पे डैश, उसके बाद मोर देन 2,50,000 अप टू 4,20,000, 5% ले लीजिए। तो यहां पे 4,20,000 माइनस 2,50,000, 170 का 5% कम्स टू 8,500। अब 8,500 का आपका टैक्स आया, ये पूरा रिबेट मिल जाएगा, ये जो है ये पूरा रिबेट मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि आपको क्या बोला हुआ है, इसमें से अपन लेस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और रिबेट कितना मिलेगा, या तो आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो, या 12,500 विच एवर इज लोअर। तो टैक्स का अमाउंट आपको कितना दे रखा है, 8,500, एंड 12,500 लोअर कम्स टू 8,500, तो यहां पे आपका कुछ भी नहीं बचेगा, यहां पे जो है वो, यहां पे आपका कुछ भी नहीं बचेगा, देयर इज नो नीड टू पे एनी टैक्स। तो आपकी इनकम 4,20,000 है, तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम ओनली 5 लाख होती, एग्जैक्टली 5 लाख होती, सपोज एग्जैक्टली 5 लाख, सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर यहां पे एग्जैक्टली 5 लाख होती, तो उस केस में आपका टैक्स कितना आता, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 250 टू 5 लाख 5% कितना आता, 12,500 आता, और 12,500 का ही आपको रिबेट मिल जाता, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। इसके लिए बोलते हैं कि अगर आपका इनकम 5 लाख है, 5 लाख या उससे कम है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन एक चीज समझना सर, यहां पे अगर आपका इनकम जो है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर कमल, और मिस्टर कमल का जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5,02,000 है। सर जब 5,02,000 है, तो इस केस में टैक्स कितना आएगा, तो चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स। तो मैं बोलूं अप टू 2,50,000 तक तो आपका डैश पे डैश कुछ भी नहीं आएगा, मोर देन 250 अप टू 5 लाख 5%, 12,500, and more than 5 lakh up to 5,02,000 का 20%, तो कितना आया 12,900।
अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पे रिबेट मिलेगी? आंसर इज नो, देयर इज नो रिबेट। यहां पे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉ क्या बोलता है, रिबेट तभी मिलती है जब आपकी टोटल इनकम है वो आपकी अप टू 5 लाख है, मींस अप टू 5 लाख मींस नॉट मोर देन 5 लाख, तभी ये रिबेट मिलती है। यहां पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। सर आप बोलोगे सर ये तो गलत हो रहा है ना, आंसर इज यस, ये गलत हो रहा है करके, ठीक है, बट यहां पे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, और 4% जब आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे तो 12,900 प्लस 4% इट्स कम्स टू द 13,416, और दैट इज 13,420 है, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पे ऐसा कोई मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट नहीं है क्या? क्योंकि एक बात बताओ सर, अगर हमारा इनकम 5 लाख ही होता तो कोई टैक्स नहीं लगता, बट हमने 2,000 ज्यादा कमा लिए, गलती कर ली, 2,000 ज्यादा कमा लिए, तो उस केस में हमको कितना टैक्स भरना पड़ रहा है? 13,420 का टैक्स भरना पड़ रहा है। ये तो गलत है ना? गलत है, बट इसके लिए ऐसा कोई भी मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट अभी तक नहीं है। अभी तक ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, मार्जिनल रिलीफ एंड ऑल, यहां पे ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जिसमें उसकी इनकम 5 लाख के आसपास रहती है, तो ऑलवेज ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट इनकम टिल 5 लाख, बिकॉज इफ इनकम इज 5 लाख देयर विल बी नो टैक्स एट ऑल, बट अगर 5 लाख 1 रुपीज भी हो गया तो फिर ये रिबेट नहीं मिलेगा, आपको पूरा टैक्स है वो पूरा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, आपको पूरा टैक्स है वो पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप मुझे एक और चीज ऐसा बोल सकते थे कि सर एक बात बताइए, ये जो सेक्शन है इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल एनटीआई अप टू 5 लाख तो रिबेट मिलेगा टैक्स अमाउंट ऑफ 12,500 विच एवर इज लोअर, ऐसा क्यों? वाई दे हैव मेंशन लाइक दिस? उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है कि टैक्स अमाउंट ऑफ 12,500 विच एवर इज लोअर? एक लाइन में ऐसा ही लिख लेते ना कि इफ योर इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज देन देयर इज नो नीड टू पे एनी टैक्स, ऐसा ही लिख लेते। ऐसा क्यों लिखा टैक्स अमाउंट ऑफ 12,500? इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है मिस्टर हरीश, और मिस्टर हरीश और मिस्टर हरीश की विनिंग्स की इनकम है, बस आप और किसी की इनकम नहीं है, विनिंग्स की, लॉटरी लग गई। और विनिंग्स की इनकम कितनी है पता है? विनिंग्स की इनकम इज 4 लाख रुपीज, और कोई इनकम है ही नहीं, ओनली विनिंग्स की इनकम है 4 लाख, और रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अब एक बात बताइए, विनिंग्स की इनकम पे बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, इस पे आपका टैक्स है वो 30% की रेट से लगता है, तो 1,20,000 टैक्स आ जाएगा, 1,20,000 टैक्स आ जाएगा। अब आप एक चीज समझिए, सर टैक्स है वो 1,20,000 आ गया, अब क्या इसमें रिबेट मिलेगा या नहीं? आंसर इज यस, कहीं पे कुछ मना नहीं किया हुआ है ये रिबेट के बारे में। ये रिबेट मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, हरीश है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है, तो यहां पे भी रिबेट मिल जाएगी, और यहां पे आप रिबेट ले लेंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और रिबेट कितना लेंगे पता है? या तो तुम्हारा टैक्स का अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 12,500 का आप रिबेट ले लीजिए, और 1 लाख एंड और 7,500 ये टैक्स आ जाएगा, फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसके लिए ऐसा यहां पे नहीं लिखा हुआ, इसके लिए ऐसा यहां पे नहीं लिखा हुआ कि लाइक 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं भरना, क्योंकि देयर मे बी सम इनकम ऑन विच टैक्स रेट इज हायर, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट व्हाटएवर योर टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, सर क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये जो 87A की जो रिबेट की आप बात कर रहे हो, ये 87A की रिबेट है वो क्या हर टाइप की इनकम के सामने मिलती है? मींस आपकी कोई भी इनकम हो उस पर टैक्स निकालो उस पर रिबेट मिलेगा? आंसर इज यस, कहीं पे कोई मना नहीं है, एक्सेप्ट एक जगह मना किया हुआ है कि जो भी आपका LTCG 112A वाला आता है, जो शेयर मार्केट वाला LTCG, जो शेयर मार्केट में आप ट्रांजैक्शन करते हो और शेयर मार्केट से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला आ जाता है, जिसपे आपका 10% की रेट से टैक्स लगता है, इस वाले टैक्स के सामने आपको 87A का रिबेट नहीं मिलता। दिस इज ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज द 87A का रिबेट है वो आपको नहीं मिलेगा, किस पे? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला जो आता है उस पे जो है
वो आपको 1 लाख तक तो ऐसे भी टैक्स नहीं लगता, 1 लाख के ऊपर वाले पे 10% से टैक्स लगता है। इसके सामने आप रिबेट नहीं क्लेम कर सकते 87A का। तो 87A का रिबेट है वो किसी भी टाइप की इनकम पे टैक्स से क्लेम कर सकते हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है उसको छोड़ के। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब आप एक काम करिए, आ जाइए आपकी बुक में और देखिए आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, compute tax liability of Mr. Hashmukh, an individual, assuming that total income is only 4,30,000। तो 4,30,000 टोटल इनकम है, तो पहले आप टैक्स कैलकुलेट करिए। तो टैक्स कैसे आएगा? अप टू 2,50,000 जो है नील, मोर देन 2,50,000 अप टू 4,30,000 9,000। और इसमें से ले लीजिए रिबेट, यहीं पे रिबेट यहीं पे लेनी है, ठीक है, सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से पहले। तो माइनस करिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कितना टैक्स अमाउंट और डन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पहले वाले केस में रिबेट मिलेगी, दूसरे में नहीं मिलेगी, ठीक है। पहले वाले केस में मिलेगी, दूसरे में नहीं मिलेगी, तो दूसरे का कैलकुलेट कर लीजिए। पहला वाला तो सही है, नेट टैक्स 0 आ जाएगा। अब यहां पे 5 लाख है तो
यस भाई, शालिनी पूछ रही है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड क्यों नहीं किया बेटा, कहाँ नहीं किया, यहाँ पे, ओ यहाँ पे, ओ आई मिस, ओ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना था, ओ शालिनी बोल रही है, शालिनी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहाँ है, पेन भी गिर रही है, पता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहाँ ऐड करोगे, कुछ भी बोल रही हो तुम। हाँ बेटा, ये रिबेट आपको पहले लेना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले लेना है। नहीं, आपको धरा पहले लेना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के पहले। अब यहाँ पे आपका ये नील आ गया, तो इसमें क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे, ये डैश है, डैश नील, कुछ भी टैक्स नहीं आएगा, 12,500 का रिबेट मिल गया। हम्म, चलिए, ओ शालिनी, चलिए, अब एक काम करिए, इसके बारे में कहां दे रखा है, मैंने यहां पे दे रखा था ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, यहां पे दे रखा है मैंने कि रिबेट इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है 87A, यहां पे देखिए लिखा हुआ है रिबेट इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स, और यहां दे रखा है एन असेसी बीइंग इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, एन असेसी बीइंग इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इंडिविजुअल whose total income does not exceed the 5 lakh, टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, shall entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income which he is chargeable for the assessment year, an amount equal to 100% of such income tax or an amount of 12,500 whichever is lower। तो आपका जो 5 लाख है उस पे जो भी टैक्स 5 लाख तक है तो टैक्स निकालोगे, और 12,500 whichever is lower। यहां पे एक लाइन लिखिए, दिस रिबेट इज नॉट अवेलेबल, यहां पे एक लाइन लिखिए, दिस रिबेट नॉट अवेलेबल against tax on LTCG under section 112A, tax on LTCG under section 112A, tax on LTCG under section 112A। चलिए डन। अब मुझे आपका थोड़ा अटेंशन चाहिए फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए मुझे आपका एक अटेंशन चाहिए अच्छा खासा। बुक बुक बंद कर दीजिए भले चाहिए तो, बुक बंद कर दीजिए और आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, बुक बंद कर दीजिए, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वाला पार्ट सिखाने वाला हूं, आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, होता क्या है, 2019 में निर्मला सीतारमण जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, सेकेंड टर्म मोदी सरकार का, जब वो जीत जाते हैं तो निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर। उस टाइम पे ये अमेंडमेंट लेके आई निर्मला सीतारमण जी, जिसमें सरचार्ज की रेट बढ़ा दी। और अभी आपने सीखा कि इन केस ऑफ द इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में सरचार्ज कैसे लगता है, तो इनके केस में सरचार्ज लगता है नेट टैक्सेबल इनकम के बेसिस पे, कि नेट टैक्सेबल इनकम मान लो 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो उस केस में आपका सरचार्ज लगेगा 10% की रेट से। अगर नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 1 करोड़ है और अप टू आपका 2 करोड़ है तो सरचार्ज लगेगा 15% की रेट से। टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू आपका 5 करोड़ है, सरचार्ज लगेगा 25% की रेट से, और अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 37% की रेट से। जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि ये जो 25% एंड 37% का जो सरचार्ज है ना, 25% एंड 37% का जो सरचार्ज है, ये निर्मला सीतारमण जी ने लगाया इन द 2019, और वो जुलाई में बजट आया था तब। अब एक बात बताऊं, आप अगर जुलाई के आसपास बजट के बाद का जो सिनेरियो देखेंगे तो इंडियन शेयर मार्केट है ना, वो उसमें डिप आया, उसमें इंडियन शेयर मार्केट में डिप आया। और डिप क्यों आया, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा खत्म होने लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हाई वेल्थ इंडिविजुअल्स वगैरह है, और उनको लगा कि यार इंडिया में जब सरचार्ज लगेगा 25%, 37%, और सबकी इनकम है वो 5-5 करोड़ से ज्यादा है,
और वो इंडिविजुअल नाम पे वो शेयर रखते हैं, फिर शेयर अगर बेचते हैं तो उस पे भी शेयर बेचेंगे, कैपिटल गेन आएगा, उस पे भी टैक्स के बाद सरचार्ज है वो 37% लगेगा। फॉरेन की जितनी एफआईआईज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो कौन सा उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है पता है? बहुत बार वो एओपी बीओआई के फॉर्मेट में रहते हैं। और जब एओपी बीओआई के फॉर्मेट में रहते हैं बाहर वाले, और उनको पता चला कि इंडिया में जो सरचार्ज की रेट उन्होंने एओपी बीओआई के लिए भी बढ़ा दी है, 25%, 37% सरचार्ज की रेट करी है, और जब ऐसा हुआ तो उनके मन में थोड़ी नाराजगी आ गई, उनके मन में थोड़ा कहीं ना कहीं पे डाउट आया, और शेयर मार्केट है वो डिप किया। आप देखेंगे करके, ठीक है, कि जुलाई 2019 के बाद आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर तक शेयर मार्केट में कुछ 2000 पॉइंट के करीब सेंसेक्स है उसमें डिप आया। और जब ये डिप आया तो हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि ये डिप क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रीजन वाज बीइंग 25% एंड 37% सरचार्ज। फिर सितंबर मंथ में निर्मला सीतारमण जी एक दिन आती है, और निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि आप टेंशन ना लो। और निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रोविजन डाला। निर्मला जी बोलती है कि अगर आपको शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 112A वाला, ये 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है पता है? कि अगर आप इक्विटी शेयर रखते हो या म्यूचुअल फंड की इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट है, आप एक साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इस पे जो टैक्स रेट रहती है ना वो 10% रहती है, टैक्स रेट है वो 10% रहती है। वैसे ही इन्होंने बोला कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, जिस पे 15% की रेट से टैक्स रेट रहती है। मींस यहां पे टैक्स रेट की अगर मैं बात करूं ना, तो इन पे टैक्स रेट रहती है, इस पे आपका 10% का टैक्स रेट रहता है, इस पे आपका 15% का टैक्स रेट रहता है। और तीसरा आपको पता है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको डिविडेंड भी मिलता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको डिविडेंड भी मिलता है, डिविडेंड जो है उस पे आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगता है, इन्होंने बोला कि ये जो इन इनकम्स पे जो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, उस टैक्स में आपका मैक्सिमम सरचार्ज है ना, वो मैक्सिमम सरचार्ज जो है मैं सिर्फ 15% की रेट से चार्ज करूंगी, उससे ज्यादा सरचार्ज हम नहीं लगाएंगे, उससे ज्यादा सरचार्ज है वो हम नहीं लगाएंगे। ये 2019 में एक ऑर्डिनेंस लेके आई निर्मला जी, और उस ऑर्डिनेंस में उन्होंने ये बताया। उन्होंने बोला क्योंकि शेयर मार्केट में लोग बड़े नाराज थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हाई वेल्थ इंडिविजुअल्स वगैरह है, उनको शेयर मार्केट से इनकम होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है तो डिविडेंड मिलता है, और उन पे जो टैक्स तो भरते ही है, अब उस पे अगर आप इतना हायर सरचार्ज लगाओगे 25% एंड 37% एंड ऑल, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई पर्सन है जिसको सिर्फ डिविडेंड का इनकम मिलता है, तो डिविडेंड पे ऐसे भी नॉर्मल टैक्स रेट इज 30%। अब 30% की रेट से आप टैक्स भरोगे, और 30% पे अगर 5 करोड़ से ज्यादा की टोटल इनकम है, उस पर 37% आप सरचार्ज ऐड कर लीजिए, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड कर लीजिए, इट्स कम्स टू द 42.744%। 42.744% मींस अप्रोक्स 43% टैक्स। अगर 43% टैक्स बोलेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टैक्स हो जाता है। तो इसके लिए निर्मला सीतारमण जी ने थोड़ा शेयर मार्केट को खुश करने के लिए बोला कि चलिए कोई बात नहीं, आपकी ये जो इनकम है ये कितनी भी हो, कितनी भी हो, 10 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ ऑल्सो, उस पे हम मैक्सिमम सरचार्ज जो लगाएंगे ना वो 15% लगाएंगे, 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाएंगे। इन सिंपल वर्ड ऐसा बोल देता हूं कि आप ये जो 25% और 37% वाला जो सरचार्ज है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा किस पे? LTCG 112A पे, STCG 111A पे एंड डिविडेंड की इनकम पे। तो इन पे जो टैक्स आएगा उस टैक्स पे कितना भी आपका क्यों ना होता ये अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एंड डिविडेंड करके, ठीक है, हम मैक्सिमम सरचार्ज लेंगे वो 15% ही लेंगे, उससे ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। 10 लगता है तो 10 लगेगा, बट 15 लगता है 15 लगेगा, 15 से ज्यादा 25-37% सरचार्ज है वो इन इनकम्स पे नहीं लगेगा। इस बार एक वेलकम अमेंडमेंट और किया बाय फाइनेंस एक्ट 2022 निर्मला सीतारमण जी ने। निर्मला सीतारमण जी को यह भी पता चला कि बहुत सारे लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर वाला होता है, जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैंने मान लो एक घर बेचा तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बहुत बार ज्यादा अमाउंट का होता है,
तो इन्होंने इस बार एक अमेंडमेंट ये किया कि अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, जिस पे 20% की रेट से टैक्स लगता है, इस पे भी मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लगेगा, आपका 25% एंड 37% है वो नहीं लगेगा। तो अब ये वाला जो अमेंडमेंट, ये जो एलटीसीजी 20% वाला इस पॉइंट में जोड़ा गया है, वो इसी साल से बाय फाइनेंस एक्ट 2022 से जोड़ा है, जो कि असेसमेंट ईयर 23-24 से एप्लीकेबल है। तो अब आप घर भी बेचते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कितना भी होगा, टैक्स 20% लगेगा, सरचार्ज है वो मैक्सिमम 15% लगेगा, 25% या 37% के सरचार्ज से आप हिट नहीं होंगे। चलिए, तो मैं इसको ऐसा बोल दूं आपके लिए कि स्पेशल रेट्स वाला कैपिटल गेन, एलटीसीजी 112A वाला, एसटीसीजी 111A वाला, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड डिविडेंड की इनकम, ये इनकम कितनी भी हो, आपको मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है, 15%, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए अब अपन एक काम करते हैं, यहां पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपका ध्यान इधर होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान, 5 मिनट और दे दो, ये कंसेप्ट अपन इजीली कंप्लीट कर जाएंगे। चलिए इधर देखिए, जैसे मैं यहां पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, इस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करना कि सपोज मैं यहां पे कुछ केसेस लेता हूं, यहां पे मैं लेता हूं कि अगर आपका एलटीसीजी नॉर्मल वाला या एलटीसीजी 112A वाला या एसटीसीजी 111A वाला या डिविडेंड का इनकम वो कितना है, उसके बाद में आपका अदर इनकम है वो कितना है, आपकी टोटल इनकम कितनी होगी, और आपको बताना है कि यहां सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज ऑन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, क्योंकि कैपिटल गेन में वो 3, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, एंड सरचार्ज ऑन अदर इनकम, अदर टैक्स, अदर इनकम टैक्स, सरचार्ज ऑन टैक्स ऑन कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम पे कितना आएगा, और सरचार्ज ऑन अदर इनकम टैक्स कितना आएगा। एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से चीजों को फ्रेम करेंगे, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1, फॉर एन एग्जांपल आपका एलटीसीजी 112A, एसटीसीजी 111A या डिविडेंड, ये आपका 20 लाख है, ठीक है। अदर इनकम जैसे पीजीबीपी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, सैलरी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, वो आपकी 25 लाख है। तो मुझे बताइए आपका टोटल इनकम कितना हो जाएगा यहां पे, 45 लाख। और जब टोटल इनकम 45 लाख हुआ, तो क्या अगर आपका टोटल इनकम 45 लाख है तो क्या सरचार्ज लगता है या नहीं, सरचार्ज लगता है या नहीं लगता। जब आपका टोटल इनकम इज ओनली 50 लाख तक ही है, तो क्या सरचार्ज लगेगा, आंसर इज नो। जो टैक्स आएगा वो टैक्स लगेगा, उस पर सरचार्ज ऐड नहीं होगा, सरचार्ज नहीं लगेगा। तो मैं बोलूं यहां कैपिटल गेन वाले टैक्स पे भी सरचार्ज नहीं लगेगा, डिविडेंड वाले पे भी नहीं लगेगा, और बाकी इनकम पे जो टैक्स आएगा यहां पे भी सरचार्ज नहीं लगेगा। नाउ समझने की कोशिश करना, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। सपोज फॉर एन एग्जांपल आपका यहां पे कैपिटल गेन डिविडेंड है, वो आपका 40 लाख है, वो आपका 40 लाख है, और अदर इनकम है, वो अदर इनकम आपका 45 लाख है। समझना चीजों को, टोटल हुआ 95 लाख। अब एक बात बताओ, अपन तो ये देखेंगे ना टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, एनटीआई कितनी है। तो टोटल इनकम मैं बोलूं 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, सरचार्ज कितना लगना चाहिए, 10%। सरचार्ज कितना लगना चाहिए, इफ टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, तो मैं बोलूं आपका टैक्स आएगा, उस पर सरचार्ज कितना लगना चाहिए, 10% लगना चाहिए। तो यहां पे भैया आपको 10% है, वो 10% सरचार्ज लगना चाहिए। तो जो कैपिटल गेन टैक्स डिविडेंड आएगा उस पर भी 10% लगेगा, और जो सरचार्ज और अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे भी आपका कितना लगेगा, 10% लगेगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, 10% सरचार्ज लगना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक और चीज समझना, तीसरा एग्जांपल, मान लो ये आपका कैपिटल गेन डिविडेंड का इनकम 80 लाख है, और ये आपका 70 लाख है अदर इनकम कुछ। टोटल इनकम कितनी हो गई आपका, 1 करोड़ एंड 50 लाख, 1 करोड़ एंड 50 लाख आपकी टोटल इनकम हो गई, 80 लाख एंड 70 लाख। एक बात बताइए, आप तो चेक करेंगे टोटल इनकम कितना है, तो टोटल इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ है, तो उसमें 10% लगता है।
1 करोड़ से 2 करोड़ है तो कितना 15% लगेगा ना, तो 15% तो लगेगा ही लगेगा ना, 15% तक तो दिक्कत ही नहीं है। हम तो क्या पढ़े थे यहां पे कि भैया ये 25% 37% का सरचार्ज नहीं लगेगा ये वाली इनकम पे, टैक्स पे, मतलब ये वाली इनकम का जो टैक्स आएगा उस पे 25-37% का सरचार्ज नहीं लगेगा, 15% तक तो लगेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे भी आपका 15% का सरचार्ज तो दोनों ही टैक्स पे लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा 15% का। नाउ देयर इज अ वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, समझने की कोशिश करना। और यहां पे 1 मिनट और ध्यान दे देना, आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। 1 मिनट और ध्यान दे देना बस। पॉइंट नंबर 4 मैं ले रहा हूं। पॉइंट नंबर 4, सपोज आपका कैपिटल गेन एंड डिविडेंड है, वो आपका 2 करोड़ है, या 2 करोड़ 10 लाख है। सो 2 करोड़ 10 लाख ये है, 2 करोड़ 10 लाख, और अदर इनकम है वो आपका 50 लाख है। तो मैं बोलूं आपका टोटल हुआ 2 करोड़ और 60 लाख। 2 करोड़ और 60 लाख। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज कितना लगता है? 25% लगता है। 2 करोड़ से ज्यादा है एंड अप टू 5 करोड़ है तो आपको सरचार्ज कितना लगता है? 25% लगता है। कितना लगता है? 25% लगता है। अब एक बात बताइए, तो यहां पे आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है ना, 2 करोड़ से ज्यादा है ना, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो 25% लगना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लॉ मेकर्स बोलते हैं एलटीसीजी, एलटीसीजी 112A, एसटीसीजी 111A, डिविडेंड, इस इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है? आपका 15%। तो मैं बोलूं यहां पे जो सरचार्ज लगेगा ऑन टैक्स ऑन कैपिटल गेन, डिविडेंड एंड ऑल, इस पे कितना लगेगा? 15%। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारा जो बैलेंस इनकम बचेगा 50 लाख का, इस पे जब अपन टैक्स निकालेंगे तो इस पे कितना लगेगा? अब एक बात बताओ, आप तो बोलोगे एनटीआई 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% लगना चाहिए, लेकिन लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये जो इनकम है, समझने की कोशिश करना, ये जो इनकम है 2 करोड़ 60 लाख, ये जो टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, क्या इसका रीजन कैपिटल गेन और डिविडेंड है क्या? मुझे एक बात बताइए, ये जो टोटल इनकम आपका 2 करोड़ से ज्यादा है, क्या इसका रीजन, क्या इसका रीजन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड है या नहीं है? आंसर इज यस। बिकॉज अगर आप कैपिटल गेन और डिविडेंड को हटा देते हो तो बेटा ये इनकम जो है वो ओनली 50 लाख ही है। तो इस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं, इस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जब ये जो इनकम, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, इसका रीजन कैपिटल गेन और डिविडेंड है, और तुम्हारा अदर इनकम तो 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा ना, उस पे भी सरचार्ज आपका 15% ही लेना है। उस टैक्स पे भी जो सरचार्ज है वो आपका 15% ही लेना है। अब एक और चीज समझना, एक और एग्जांपल लेता हूं, अब आपका और ज्यादा क्लियर होगा। इधर देखना, नेक्स्ट एग्जांपल में होता क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा कैपिटल गेन और डिविडेंड का इनकम 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, और अदर इनकम है वो 2 करोड़ 60 लाख है। अदर इनकम मींस पीजीबीपी वगैरह का वो 2 करोड़ 60 लाख है। अब आप समझना टोटल कितना हुआ मेरा? 3 करोड़ और 60 लाख हुआ। अब आप बताएंगे कि ये टोटल इनकम जो 3 करोड़ 60 है, ये मोर देन 2 करोड़ है, 25% आना चाहिए, बट कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो मैक्सिमम सरचार्ज कितना आएगा? 15%। कैपिटल गेन और डिविडेंड पे टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज 15%। अब आप एक चीज समझिए, आपकी ये इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, बट क्या इसका ओनली रीजन ये कैपिटल गेन है? आंसर इज नो। क्योंकि आप अगर अपनी अदर इनकम देखते हैं, दिस अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़, अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़। तो उस केस में जो अदर इनकम पे टैक्स आएगा ना, उस पे अब सरचार्ज कितना लगेगा? 25%। तो कैपिटल गेन डिविडेंड जो है उस पे टैक्स पे सरचार्ज लगेगा 15%, और अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज लगेगा 25%। अब एक और चीज, एक और चीज, जैसे मान लो एग्जांपल नंबर आपका 6 लेते हैं। आपका कैपिटल गेन है वो आपका 3 करोड़ है,
कैपिटल गेन डिविडेंड इज 3 करोड़। दूसरा वाला इनकम जो है वो आपका 4 करोड़ है। टोटल कितना हुआ? 7 करोड़। अब टोटल 7 करोड़ हुआ। अब आप बोलेंगे कि भैया 7 करोड़ मोर देन 5 करोड़ है तो 37% सरचार्ज लगना चाहिए, बट यहां कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो मैक्सिमम कितना लगेगा? 15। अब एक और चीज समझना, आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, बट इसमें क्या रीजन कैपिटल गेन डिविडेंड है? आंसर इज यस, बिकॉज अदर इनकम इज ओनली 4 करोड़। अदर इनकम जो है वो ओनली 4 करोड़ है, वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो अदर इनकम पे आपका सरचार्ज कितना लगेगा? 25%, क्योंकि 2 करोड़ से तो ज्यादा ही है ना अदर इनकम। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल यहां पे आपका 3 करोड़ है, यहां पे आपका 9 करोड़ है, तो टोटल कितना हुआ? आपका 12 करोड़ हो गया। कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो 15% ही सरचार्ज आएगा, लेकिन जो अदर इनकम पे टैक्स है, अदर इनकम क्या अपने आप में 5 करोड़ से ज्यादा है? आंसर इज यस, तो उस पे अब आपका 37% सरचार्ज आएगा। अब उस पे आपका 37% सरचार्ज आएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? आपको समझा कि नहीं समझा? समझा। चलिए अब एक काम करते हैं, अपन चलते हैं आपकी बुक में और देखिए आपकी बुक में मैंने क्या दे रखा है ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स ओनली करके, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। इसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो अपन कल मॉर्निंग में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले एक काम करते, ये टेबल से समझने की कोशिश करते, ये आप इजीली समझ जाओगे, समरी जो दे रखी है उससे आप समझेंगे। देखिए अगर आपकी टोटल इनकम है वो अप टू 50 लाख है, तो टोटल इनकम पे जो भी टैक्स आएगा, परसेंटेज ऑफ टैक्स, जो टैक्स आएगा, टैक्स पे कितना सरचार्ज लेना है? कुछ भी नहीं। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है, तो 10% लेना है। टोटल इनकम जो भी रहेगी उस पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज कितना लेना है? 10%। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़ तक है, तो यहां पे आपको कितना लेना है? 15%। मींस 2 करोड़ तक की टोटल इनकम पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है कि अगर मान लो आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा? तो 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन एक चीज समझना, अगर आपका डिविडेंड कैपिटल गेन ये 3 वाले यही अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है, तो भी बेटा डिविडेंड कैपिटल गेन वगैरह जो है उस पे तो 15% मैक्सिमम सरचार्ज। लेकिन अदर इनकम है, वो अदर इनकम आपको देखना पड़ेगा कि रिमेनिंग टोटल इनकम क्या 2 करोड़ से ज्यादा है क्या? रिमेनिंग टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है करके, ठीक है, बट अप टू 5 करोड़ है, तो कैपिटल गेन वाले पे तो 15% ही, बट रिमेनिंग इनकम पे टैक्स पे 25%। रिमेनिंग इनकम अपने आप में 5 करोड़ से ज्यादा है, तो रिमेनिंग टोटल इनकम के टैक्स पे आपको 37% लेना है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? एक काम करिए ना, आपको यहां पे ये टेबल दे रखी है, इस टेबल को आप अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करिए, और टेबल समझने से पहले एक बार इस थियरी को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिलीफ फ्रॉम एनहांस सरचार्ज टू इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। देखिए क्या लिखा हुआ है, no matter how high the total income level of assessee, the surcharge on dividend income and capital gain in this 3 section shall not exceed the 15%. Surcharge will be 10% on tax on dividend income, capital gain and other like surcharge will be 10% on the tax on dividend income, capital gain, where the total income including such dividend income, capital gain exceed 50 lakh but up to 1 crore, and surcharge on remaining total income will also be 10%. So in simple word मैं बता दूं, अगर आपका 1 करोड़ तक है तो टेंशन ही नहीं, 10% सरचार्ज सब पे ले लो करके, ठीक है। सरचार्ज विल बी 15% अगर आपका अप टू 2 करोड़ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे समझना फोर्थ पॉइंट, surcharge will be 15% on dividend income, capital gain, where the total income including such dividend income and capital gain exceed 2 करोड़, मींस 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में भी कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम पे 15% ही सरचार्ज आएगा, एंड टैक्स ऑन रिमेनिंग टोटल इनकम विल आल्सो बी 15% करके, ठीक है। बट रिमेनिंग टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर रिमेनिंग टोटल इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़, जैसे यहां पे दे रखा है करके, ठीक है, वेयर टोटल इनकम विदाउट कंसिडरिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, तो उस केस में डिविडेंड और कैपिटल गेन पे तो 15%, और भैया अदर इनकम जो है उस पे आपको, उस पे टैक्स जो आएगा उस पे 25% की रेट से सरचार्ज लगेगा। सेम लास्ट पॉइंट है वो 37 की बात करता है। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। इन अदर वर्ड्स, assessee will never be hit with the surcharge of 25% on the tax on income other than dividend assessee will never be hit with the surcharge of 25% on tax on his income other than dividend income, capital gain, merely because such dividend income or capital gain push his total income exceeding 2 crore but not 5 crore bucket, but other than such dividend income and capital gain his total income is less than 2 crore। इसका मतलब आपकी जो अदर इनकम है वो अगर अप टू 2 करोड़ है तो आप कभी भी हायर सरचार्ज से हिट नहीं करेंगे, आप मैक्सिमम 15% सरचार्ज लग सकता है।
assessee will be hit with the surcharge of 25% on tax on his total income other than dividend and capital gain if the total income other than such dividend and capital gain is exceed 2 crore but up to 5 करोड़ मींस अदर इनकम ही 2 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपको 25% सरचार्ज लगेगा और सेम आपका 37% के लिए ही वैसा ही दे रखा है। अब आप एक काम करेंगे होमवर्क में, एक तो ये टेबल रीड करके आएंगे, ये टेबल रीड करके आएंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देख के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देख के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देख के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख के आएंगे और क्वेश्चन नंबर अगर 5 जो है वो आप कर सकते हैं तो आप करने का ट्राई करेंगे। इसमें एक चीज समझना, मैं आपको टैक्स की जब बात करता हूं तो 112 जो है ना, देखो मैं एक बार वापस इधर बता रहा हूं, इधर देखना, जो सेक्शन 112 है ना उसमें टैक्स लगता है 10% की रेट से इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। मींस जो 1 लाख से ज्यादा वाला एलटीसीजी रहेगा ना उस पर 10% की रेट से टैक्स लगता है और आपका 111A वाला है उसमें 15% की रेट से टैक्स लगता है। इसमें एक्सेस नहीं, सीधा जितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 15%। 112 वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर 20% और डिविडेंड की इनकम पे स्लैब रेट से टैक्स लगता है। तो आप इसको लास्ट वाले को थोड़ा रिवाइज करके आएंगे और इसको पार्ट को एक बार इस टेबल को समझना, ठीक है। कि देखिए आपकी अदर इनकम लाइक टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेसिफाइड इनकम, ये स्पेसिफाइड इनकम है, ये कितनी है, अदर इनकम कितनी है, टोटल कितनी होगी, तो टैक्स पे सरचार्ज कितना आएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 3 4 एंड 5 आप खुद ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, मैं कल कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर ये हो जाता है तो ये ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम है, ये अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, ये पीजीबीपी के बाद पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे सब पीजीबीपी की सेक्शंस के रेफरेंस वगैरह रहेंगे, वो पीजीबीपी के बाद पढ़ेंगे। तो कल अपन क्या करेंगे, मॉर्निंग में थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसी पार्ट पे जो अभी अपन छोड़ रहे हैं और उसके बाद हम नया टॉपिक चालू करेंगे कैपिटल गेन। सो कल से हम चालू करने वाले हैं कैपिटल गेन करके, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू टुमारो चालू करते हैं। इसके आगे जितना आपको पढ़ाया है एक बार आप उसको रिवाइज करके आना, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट।